Hello everyone. Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Moria. Good morning guys. How are you? Hope you are well. तो आज हम फिर कंटिन्यू करते हैं और आज हम 9 verbs लेते हैं, 9 verbs. And these verbs are powerful verbs, dynamic verbs, and hope they will add to your vocabulary and make you confidence in using words and sentences. So let us start. तो फर्स्ट वर्ड है स्टर अप. ये है स्टर अप. स्टर अप इसको कहा जाता है. ये टू डिस्ट्रीब्यूट, टू डिस्ट्रीब्यूट, टू ग्लांस, ग्लांस, to mumble, to mumble, to recon, to recon, to bask, to bask, to pester, to pester, to stare, stare, to relish, to relish. So these are the verbs and they will help you out if you collect and if you go on systematically with my class. You will definitely be in a profitable situation because एक दिन में कोई चीज़ नहीं होता. Beginning of everything is small. जितना भी बड़ी चीज़ हो उसकी शुरुआत जो है वो छोटी से ही हुई, छोटा से ही हुई है. नहीं कि every drop is important और एक एक ड्रॉप से ही जो है वो घड़ा भरता है, फिर समुद्र बनता है, नदी बनता है. तो ऐसा नहीं सोचिए कि ये सिस्टमेटिकली आप काम कीजिए. डेली एंड कंसिस्टेंटली आर टू वर्ड्स यू रिमेंबर. यू हैव टू वर्क डेली एंड कंसिस्टेंटली. एक दिन किया दूसरे दिन छोड़ दिया, ऐसे नहीं. तो लेट्स गो विद द वर्ब्स. ये स्टर अप, स्टर अप का मतलब होता है टू ड्रिंक, पीना, पीना मतलब होता है. तो हम वी ड्रिंक वाटर, वी टेक कॉफ़ी, वी ड्रिंक सो मैनी थिंग्स, ड्रिंक करते हैं. तो लेकिन ये ड्रिंक कुछ दूसरे ढंग का है. इस ड्रिंक में क्या होता है कि आवाज़ होती है. यू मेक ए नॉइज़. जैसे लस्सी आप पी रहे हो, जैसे कोई ऐसी चीज़ पी रहे हो जिसको कि यू वांटेड टू जस्ट टेक अप इन वन गो, तो दैट इज कॉल्ड स्टर अप, स्टर अप, स्टर अप. तो इसको यूज़ कर सकते हो. जैसे यू कैन टेक कॉफ़ी, यू कैन टेक लस्सी ऑल्सो. तो सी स्लप हर कॉफ़ी, सी स्लप हर कॉफ़ी. वो कॉफ़ी को पी गई और आवाज़ के करते हुए, जैसे कॉफ़ी जो है पीना और इसके बाद आवाज़ करना, तो उसको कहते हैं लस्सी. यू कैन गेट ए ग्लास ऑफ lassi down and you slurp it. Slurp. So this is what you say, slurp, slurp. Slurp means आवाज़ के साथ जो है वो पीना. पानी भी पीने अगर आवाज़ के साथ पी रहे हैं तो वो भी दैट इज स्लर्प. चाय पी रहे हैं और उसमें आवाज़ आ रही है तो उसको कहते हैं स्लर्प. लस्सी पी रहे हैं उसको भी स्लर्प बोलते हैं. तो यू कैन हैव कॉफ़ी, टी, यू स्लर्प, यू स्लर्प इट, यू स्लर्प इट, स्लर्प इट. तो आवाज़ के साथ पीना. स्लर्प मतलब होता है मेकिंग नॉइज, ड्रिंकिंग एंड मेकिंग नॉइज. नहीं, मेकिंग ड्रिंकिंग विथ नॉइज ऐसे नहीं सकते. इसका अर्थ drinking with a noise, a noise. Drinking, slurp with noise. इससे जो है आवाज़ होती है. जैसे कल मैं बताया था गवर्नमेंटाइज, जैसे पिगिस बिहेवियर, जैसे सुअर लोग खाते हैं. तो जैसे आदमी खाता हो वैसे सुअर नहीं खाता, नहीं, वो दूसरे ढंग से खाता है. तो ये पीने वाला भी उसी तरह से है. आप पानी पी रहे हो तो आप पी नहीं रहे हो, ड्रिंक नहीं कर रहे हो, खींच रहे हो, तान रहे हो. स्लर्प, स्लर्प मतलब होता है खींचना, तानना विथ नॉइज.
you can take anything that is you can drink, maybe lassi, maybe coffee, maybe tea, maybe any other thing, but you slurp मतलब होता है ये पीना with a great noise. You slurp down lassi with a great noise. तो और दूसरा है कि डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है झगड़ा वाली चीज, विवाद की चीज. डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है विवाद. जैसे ये इसको बोलेंगे विवाद. जैसे दिस लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड. तो this point that whether the capital punishment should be given or not given is distributed. It is distributed means controversial हो सकता है, controversial भी कह सकते हो, but distributed matter becomes controversial matter. Distributed property, distributed land. तो distributed मतलब that is not fair, the ownership is not fair, or you say the things are not clear, rules and regulations are not clear, so that becomes disputed matter. विवाद इसमें झगड़ा शामिल होता है. डिस्प्यूट में क्वेरल भी शामिल होता है. तो if there is a piece of land and someone is claiming the land there and someone is saying that's mine, so dispute is there. Under dispute the matter goes to court and the court gives a decision that which is the right owner of this land. तो इसको बोलते हैं डिस्प्यूट मतलब झगड़ा. डिस्प्यूटेशन इससे बना है. डिस्प्यूट वर्ब है. ये सभी वर्ब है, आपको पता है, ये सभी जो है वर्ब है. और वर्ब आप अच्छे, अगर वर्ब का प्रयोग आप अच्छा कर लेते हैं तो आप समझिए कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश जो है वो थोड़ा ऊपर है दूसरे लोगों से. अगर आप वर्ब को सही पहचानते हैं, उसका यूज करते हैं. डिस्प्यूटेड, the land is under a dispute, this land is disputed. So a dispute between two tribes, dispute between two religions, तो विवाद होना. और then the विवादित जमीन है, जगह है, वो फैसला उसका होता है. The court is the right place where you go and court gives decision that this is the land of this man, he is the right owner of this land. तो आगे बढ़ते हैं. ग्लांस मतलब होता है एक्विप लुक. थोड़ी देर के लिए एक देखना. क्विक लुक मतलब यू जस्ट सी a quick look, you just throw a quick look, to a glance. So she glanced me and she smiled. She glanced at me and smiled. So glance is to have a quick look. If you throw a quick look, it is a glance. You may be dying for a glance of your beloved. So, and you rarely get a glance of your beloved. You rarely catch a glance of your beloved. Glance noun भी है, glance verb भी है. तो he glanced. She glanced and she smiled. She glanced and she smiled. So, glance is there. You can glance somebody. And then mumble. Mumble is if you say something and it is not clear,
तो दैट इज कॉल्ड मम्बुल, बड़बड़ाना. तो when you say something and we do not understand it, this is mumbling. Mumbling means not saying clearly, not saying clearly, not saying clearly. So you mumble. When you mumble, you make unclear voice. And the old woman was mumbling, and I could not guess what does she say. So mumble means just saying something, you are trying to say something, but the word is not coming clear out of the mouth. So mumble is a verb. Mumble is not saying clearly, not saying clearly. That sound is not coming clearly from her. The old man mumbled. The old man is saying something, but the word is not clear. And then recon. Recon is gaze. Recon. Recon is a verb. That is the gaze. Recon. Gaze or calculate. आप कैलकुलेट भी कर सकते हो. When you gaze, you also calculate. You gaze or calculate. So the event was reckoned as a failure. The event was recalled as failure. The event was recalled. So recall means just to guess or calculate. When the event was recalled, or the event was recalled as failure. The event was recalled as failure. वो जो इवेंट था उसको असफलता के रूप में गेस किया गया या देखा गया. And one more example, the debt were recalled. The debt were reckoned as the debt was reckoned as reckoned as 300 $300. तो रिकॉर्ड मतलब होता है टू गेस या कैलकुलेट. गेस का मतलब गेस करना और कैलकुलेट मतलब होता है गणना करना. तो टू गेस एंड कैलकुलेट. एंड द नेक्स्ट वन इज बास्क. बास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. You might have seen so many people, especially foreigners, when they come to India, they go by sea beach and they bask the sun. बास्क द सन मतलब होता है धूप लेना. धूप में वो थोड़ा कई घंटे तक बैठते हैं. जस्ट दे गेट एंजॉय द सन रेज इन कोल्ड सीजन. तो इन विंटर सीजन many of us, many people, many Indians, they go to Bombay beach and they bask themselves under the sun. तो basking मतलब होता है धूप लेना. तो everyone basks. We too sometimes in winter, if there is a winter season, we would like to remain in
अंडर द सन फॉर सम टाइम्स टू गेट वार्म। तो बास्क मतलब होता है धूप लेना, बास्क मतलब होता है धूप लेना। धूप लेना, बास्क मतलब होता है धूप लेना। और तो टू बास्क, यू आर टेकिंग बास्क या यू आर बास्किंग, बास्क को ही ING लगा दिए हो गया, बास्किंग नियर सी बीच अंडर द सन, तो बास्किंग हो गया, बास्किंग, ये बास्किंग अच्छा है। और पेस्चर, पेस्चर मतलब होता है दबाव देना, टू प्रेशराइज, टू प्रेशराइज, टू प्रेशराइज। दबाव, टू पेस्टर मीन्स दबाव। जैसे शी वाज पेस्टरिंग मी ओवर द फोन, वो फ़ोन पर हम पर दबाव बना रही थी। पेस्टरिंग फॉर समथिंग, पेस्टरिंग ऑन समथिंग फॉर समथिंग, तो आप किसी पर दबाव दे सकते हो, पेस्टरिंग। तो शी वाज पेस्टरिंग, पेस्टरिंग मीन्स दबाव देना, किसी बात को लेकर दबाव देना कि ये काम करना है, तो पेस्टरिंग मतलब दबाव देना। पेस्टरिंग, पेस्टरिंग, शी वाज पेस्टरिंग ओवर टेलीफोन फॉर द थिंग, एनीथिंग दैट आई कैन नॉट से, you yourself can think. If someone is making telephone call and in call someone is saying do my work tomorrow, by tomorrow itself, and I'm in a very urgent, so my work should be done tomorrow itself. So you are pressurizing someone, you are pressurizing someone, so pressurizing, pester, pester means pressurizing. And then again स्टेयर, स्टेयर मतलब होता है हिंदी में हम उसको कहते हैं घूरना, घूरना। तो देखना और घूरना में अंतर होता है। घूरना मतलब टू लुक फॉर सम टाइम, घूरना मतलब होता है टू लुक एट सर्टेन थिंग फॉर सम टाइम्स। तो सम पीपल दे आर एट रेलवे स्टेशन, यू माइट हैव सीन दे यूज टू स्टेयर एट सिटिंग वुमेन, स्टेयरिंग एट सिटिंग वुमन, जो औरतें बैठी हैं उनको घूर करके देखना। तो घूर करके देखना मतलब टू सी मोर दैन इट इज़ रिक्वायर्ड। देखने को लिए कोई तो आपको मना तो करता नहीं, आप किसी को देख सकते हैं, कोई भी दिख सकता है आँखों से, लेकिन स्पेशली व्हेन यू फोकस योर अटेंशन, फोकस योर आइज ऑन सर्टेन पर्सन फॉर सम टाइम, दिस इज कॉल्ड स्टेयर। स्टेयर मतलब होता है घूरना, घूरना मतलब होता है टू लुक फॉर सम टाइम्स। और किसके लिए, तो ये है कि ये गंदी बात है, नहीं देखना चाहिए। दैट इज मॉरल, दैट यू शुड नॉट स्टेयर एट एनीबॉडी। स्टेयर मतलब होता है कि किसी को घूरना और किसी दूसरे गंदे नियत से घूरना, तो दैट इज थिंग। और स्टेयर मीन्स घूरना, देखना, देखना होता है, लेकिन किसी को ज़्यादा देर तक, इसका ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा है। लुकिंग एट समथिंग फॉर सम टाइम, तो ये ज़्यादा हो गया, उसका मतलब घूरना। अच्छा, टू रेलिश, टू रेलिश मतलब होता है आनंद लेना, टू एंजॉय। You can relish Bengal's rasgullas, you can relish so many things. तो relish मतलब होता है, relish मतलब होता है क्या, आनंद लेना, खुशी लेना, कुछ चीज़ खा करके लेना, relish। तो relish, relish active an ice cream, वी रिलीज लर्निंग इंग्लिश। हाँ, ये भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है खाने ही से आनंद आता हो, कुछ पढ़ने से भी आनंद आता है। जैसे वी रिलीज ऑन लर्निंग हाउ टू स्पीक, कैसे बोला जाता है वो, उसमें भी बड़ा आनंद आता है।
तो relish on many things. Relish eating an ice cream, relish eating rasgulla, or enjoying, say, learning something, relish learning how to speak English. That is also relish. आनंद लेना, आनंद लेना, रसास्वादन करना, दैट इज का रसास्वादन का मतलब ये कि रस ही का स्वादन कर, और भी चीज़ रस जैसा ही टेस्ट देती हैं, उसका भी आप स्वाद ले सकते हो. तो गाइस, दीज वर द वर्ड्स दैट आई हैव एडेड टू योर vocabulary. Hope you will enjoy it, and the real enjoyment comes when you use them in your words, in your own sentences, and in your own writing. So that is worth when you use them. You know the meaning and you use them in writing or in your speech. That's all for today. Thank you very much.